नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एम एल एट एडिशन की फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसा कि मैंने एम एल सेवन्थ एडिशन के बारे में भी अपनी पिछली वीडियो में बताया है भी है। अब हम बात करेंगे कि अपनी पीएचडी थीसिस या रिसर्च पेपर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पेज सेटिंग कैसे करनी है, लैंग्वेज किस में रखनी है, स्पेस कितना रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी पेज है जो हमारा पेज होता है रिसर्च पेपर का या कोई भी बनाते समय लैपटॉप पर, तो हम 3 साइड से उसको 1 इंच छोड़ते हैं। उसके बाद हम जो बाइंडिंग साइड होती है उसको हम 1.5 स्पेस रखते हैं। लैंग्वेज में हम टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं, फ़ॉन्ट हम 12 रखते हैं कोई भी थीसिस या रिसर्च पेपर बनाते समय। और स्पेस हमें डबल स्पेस रखना होता है या हम 1.5 स्पेस भी हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम जो कोई भी पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो उसको हम आधा इंच वहाँ से छोड़ देंगे। आगे हम देख सकते हैं कि अब हम बात करते हैं कि बेसिक फॉर्मेट क्या है। जैसे हमने कोई भी राइटर अरविंद अडिगा का नॉवल ले लिया द वाइट टाइगर, उसके बाद वो पब्लिश 2008 में वो पब्लिश हुआ था और पब्लिकेशन है उसकी, जो पब्लिशर था वो हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन इंडिया नोएडा था। उसके बाद बात करते हैं कि यदि हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं, कोटेशन लिखने से पहले हम देख सकते हैं कि हम कोटेशन लिख रहे हैं, यदि उस राइटर के बारे में, उस क्रिटिक के बारे में पहले नाम नहीं दिया हो, तब हम उसका जो कोटेशन लिखने के बाद उसको हम कोष्टक के अंदर उसका लास्ट नाम लिख देंगे और पेज नंबर लिख देंगे। यदि कोटेशन शुरू करते समय या समाप्त करते समय यदि उसका राइटर या क्रिटिक का नाम पहले ही आ जाता है तो हम उसको कोष्टक के अंदर लास्ट में केवल उसका पेज नंबर लिखेंगे। आगे हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मेट के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्क साइटेड के बारे में। वर्क साइटेड में हम देख सकते हैं कि हम कोई भी टेक्स्ट बुक, हमारी जो मेन बुक होती है मतलब टेक्स्ट बुक होती है, तो उसका रेफरेंस हम कैसे लिखें। जैसे हमने लिया है ट्रेन टू पाकिस्तान जो खुशवंत सिंह ने लिखी थी, जिसका फर्स्ट एडिशन 1956 में आया था, और जो उसका लेटेस्ट एडिशन था जो हमारे पास है जिससे हम लिख रहे हैं फ़िलहाल में, वो कब आया था। उसके बाद पब्लिकेशन कौन सा, पब्लिशर कौन था। उसके बाद हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने लास्ट नेम लिखना है सबसे पहले सिंह खुशबंद, उसके बाद फुल स्टॉप, ट्रेन टू पाकिस्तान जो नोवेल का नाम है, टाइटल लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप, उसका फर्स्ट एडिशन लिखना है 1956, उसके बाद हम उसको फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद हम पब्लिशर का नाम लिखेंगे। पब्लिशर का नाम लिखने के बाद हम जहाँ पे ये पब्लिकेशन है न्यू दिल्ली के अंदर है, उसके बाद कोमा उसकी ईयर लिख देंगे। उसके बाद हम क्रिटिकल बुक, कोई भी हम क्रिटिकल बुक ले रहे हैं तो उसका हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे। आप देख सकते हो कि हम इसको डायरेक्ट में बताते हैं कि जैसे मालगुनकर मनोहर है, हम इसको लास्ट नाम लिखेंगे, फर्स्ट नाम लिखेंगे। उसके बाद हम उसका टाइटल लिख देंगे बुक का, जो भी इसका बुक का टाइटल है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। उसके बाद हम पब्लिशर का नाम लिख देंगे सीधा सीधा, उस लास्ट में हम इसकी ये लिख देंगे। आगे हम बात करते हैं कि एक से अधिक ऑथर आ जाएं या कोई भी क्रिटिकल बुक है, अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स आते हैं तब क्या करेंगे। तो हम आगे देख सकते हैं कि हमने तीन राइटर हैं, तो 3 राइटर में से जो फर्स्ट नाम होता है उसका लास्ट नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका फर्स्ट नाम लिखेंगे, उस कोमा लगाने के बाद इट ऑल में इसको शॉर्ट में लिख देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद उसका टाइटल लिख देंगे। टाइटल लिखा जाएगा इटैलिक में, इटैलिक में लिखने के बाद उसके बाद हम पब्लिकेशन कौन सा है और कौन से पब्लिकेशन में भी ये पब्लिश हुई थी बुक, लास्ट में हम इसका ईयर लिख देंगे कि कब ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे लिखते समय, शॉर्ट स्टोरी लिखते समय हम क्या करेंगे, तो उसमें भी हम यही करेंगे, लास्ट नाम लिखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट नाम लिखेंगे, फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका टाइटल का नाम लिखेंगे, जो भी हमारा टाइटल है, या एस्से का टाइटल है, शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है, और ये कौन से कलेक्शन में आई थी उस कलेक्शन का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसको एडिट किसने किया था उसका नाम लिखेंगे। कॉमा लगाने के बाद उसकी ईयर लिख देंगे, 1996 है, उसके बाद लास्ट में हम पेज नंबर लिख देंगे। आगे हम बात करते हैं रिव्यू के बारे में। रिव्यू हम लिखते समय हमें वही लिखना है कि लास्ट नाम लिख देंगे, फर्स्ट नाम लिख देंगे, उसके बाद टाइटल लिख देंगे। टाइटल को जो भी अगर बड़ा टाइटल है तो उसके बीच में कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद हम उसका फुल स्टॉप लिखने के बाद हम उसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। दांते के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है हमने। उसके बाद हम कलेक्शन का नाम लिख देंगे या रिव्यू का नाम लिख देंगे, जो भी हमारा रिव्यू है। कॉमा लगाने के वॉल्यूम नंबर लिख देंगे, वॉल्यूम नंबर 64 है, उसका नंबर लिख देंगे, उसका ईयर लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में इसका पेज नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं ना, एक आर्टिकल लिखते समय हम क्या क्या करेंगे। आर्टिकल लिखते समय हमें, जब हम कोई आर्टिकल लेते हैं या किसी जर्नल में पब्लिश हो गया हो या कोई ऑनलाइन जर्नल हो तब, या बुक्स में हो तब क्या करेंगे। तो हमने जैसा कि गोल्डन एने लिखा है,
जो राइटर का नाम है। उसके बाद हम टाइटल का नाम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के बाद हम उसका कलेक्शन लिख देंगे, वॉल्यूम नंबर लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, पेज नंबर लिखेंगे। उसके बाद हमने कहाँ से उठाया, जैसे जे स्टोर से उठाया है, वेबसाइट से उठाया, उसकी वेबसाइट भी लिख सकते हो आप। आगे हम बात करते हैं वर्क साइटेड की। अब वर्क साइटेड में हम देख सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी की वर्क साइटेड कैसे लिखें। हम आगे देखते हैं कि जैसे एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी है, उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है, उसके बाद हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल का पूरा टाइटल का नाम लिखा है, टाइटल। उसके बाद उसको एडिट किसने किया है, एडिट करने के बाद उसको वॉल्यूम नंबर कौन सा था और इसका पब्लिशर कौन था, उसको हम क्रम वाइज लिख देंगे। उसके बाद ईयर लिखेंगे, ईयर लिखने के बाद लास्ट में पेज नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम मूवी का रेफरेंस देते समय, किसी भी मूवी का रेफरेंस देते समय जब हम कोई लाइन या डायलॉग कोट करते हैं तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारी मूवी का नाम आ जाएगा इटैलिक में। उसके बाद डायरेक्टर का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद परफॉर्म किसने किया था या एक्टिंग किसने की थी, जो मेन हीरो थे, इसके एक्टर या एक्ट्रेस थे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा लगाने के बाद ईयर ऑफ रिलीज़ डेट लिख देंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर का कैसे लिखना है, जब हम किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस देना हो तब हम ऑथर्स का लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नाम लिखेंगे। उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर लिखेंगे, वर्जन लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, पब्लिकेशन लिखेंगे। सबको हमें कॉमा लगा के लिखते चले जाएंगे। उसके बाद लास्ट में ये लिख देंगे। अब हम अगर हमें इंटरव्यू का रेफरेंस देना होता हम क्या करेंगे, जब हम किसी इंटरव्यू का रेफरेंस देते हैं तो हम दो तरह से उसका लिख सकते हैं। एक तो होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक होता है जो हम यूट्यूब या किसी चैनल पर अब अपना इंटरव्यू देते हैं। तो उसमें क्या है, जो इंटरव्यू देने वाला उसका लास्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आने के बाद उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा टाइटल है, हमारा किस टॉपिक पर बात हुई है, अब हम उस टॉपिक का नाम लिख देंगे। उसके बाद इंटरव्यू बाई, जिसने इंटरव्यू लिया है, एंकर है, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म लिख देंगे या चैनल का नाम लिख देंगे। यूट्यूब आ गया, हमने यूट्यूब से लिया है। उसके बाद उसको अपलोड किसने किया था, अपलोड करने के बाद उसके बाद ये कब आया था, मतलब ईयर कब थी या डेट कौन सी थी उसकी। उसके बाद जब इंटरव्यू पर्सनल हो तब कैसे करेंगे, तो पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद जो भी इंटरव्यू देने वाला उसका नाम आ जाएगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आ जाएगा, फुल स्टॉप, इंटरव्यू आ जाएगा। फिर कंडक्टेड बाई, उसका नाम आ जाएगा जिसने कंडक्ट किया था। उसके बाद ईयर ऑफ इंटरव्यू लिख देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।